बट एक निर्माता के तौर पे, एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ही विशेष हो जाता है। और अगर आपने बाहर ध्यान दिया होगा तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक जीपीएस डिवाइस है, जिसको वीएलटीडी बोला जाता है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। और हमने एक प्रयोजन पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि इस पूजा को जब हम आयोजन यहाँ पे कर रहे थे एक कंपनी के तौर पे, तो हमारा प्रयोजन बिल्कुल स्पष्ट था कि हम सिर्फ और सिर्फ ये पूजा नहीं करना चाहते थे, हम आम जनता तक एक विशेष संदेश पहुँचाना चाहते थे इस डिवाइस से रिलेटेड। इसकी विशेषता ये है कि एक प्रोजेक्ट है जो कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय जो है, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय, उसने 2018 में ही अपनी एक अधिसूचना 5253 के द्वारा इसको निर्देश दे दिया था, पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि जितने भी सार्वजनिक यान हैं, सार्वजनिक वाहन हैं, उसमें इस डिवाइस का लगना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक आम जनता से पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको जीपीएस का मतलब नहीं पता है, वो जीपीएस का मतलब समझते हैं जिसके थ्रू किसी भी वाहन की ट्रैकिंग की जाती है। हमारा उद्देश्य भी यही है। बट जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसको अनिवार्य किया तो वो सिर्फ एक साधारण जीपीएस की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका एक विशेष स्तर होगा जिसको AIS 140 बोलते हैं। ये AIS 140 डिवाइस तभी संपूर्ण होती है जब उसके साथ में एक इमरजेंसी बटन, पैनिक बटन, SOS बटन साथ लगा हुआ हो। अब ये अलार्म नॉर्मल कंडीशन में आप जानते हैं कि एक विषम परिस्थिति होती है जब आप एक अलार्म बटन को यूज़ करते हैं। अगर आप देखेंगे कि कब कब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे एक खतरा महसूस हो रहा है। मैं एक यात्री हूँ, किसी बस में बैठा हुआ, मैंने अलार्म दबा दिया, मैं टैक्सी में हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे टैक्सी ड्राइवर की मंशा जो है वो गलत है, मैं अलार्म बटन दबा सकता हूँ। मैं स्कूल में एक विद्यार्थी हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे स्कूल का बस ड्राइवर जो है वो सही दिशा में लेके नहीं जा रहा है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसका व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ इस अलार्म को ना जाना जाए, ऐसा ना देखा जाए कि मेरी गाड़ी चल रही है और इसका अलार्म दबाने के बाद में सिर्फ मुझ तक सीमित होगा। ये राज्य सरकारों में विशेष कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसका पर्पस ये है, इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि जब आप सार्वजनिक वाहन में लगाते हैं और किसी भी मानक को वो तोड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो रैश ड्राइविंग हो, ओवर स्पीडिंग हो, यात्री के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार हो, कोई भी ऐसी संभावना जो कि सामान्य नहीं है और स्वीकार्य नहीं है आम जनता को, उस परिस्थिति में उस अलार्म बटन का प्रयोग किया जा सके। ये करते ही आज की तारीख में अगर आप जाएंगे तो विश्वरैया भवन में परिवहन विभाग का जो कार्यालय है, वहाँ पे इसका कमांड सेंटर बना हुआ है जो पूर्ण रूप से और सुचारू रूप से चल रहा है। तो जैसे ही आप एक इमरजेंसी बटन दबाते हैं इस डिवाइस के साथ में, वो कमांड वहाँ भी चला जाता है। केंद्र सरकार पूरी तरह से इस परियोजना को चाहती है कि पूरे देश में ये लागू हो, बट हम बिहार सरकार के और परिवहन विभाग के विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने बहुत सुदृढ़ निर्णय लिया है और अपने ज़िला के सारे ज़िला जो अब बिहार के हैं उसमें एक विशेष आधिकारिक तौर पे सूचना दे दी गई है। सबको बता दिया गया है कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तक रोक दिया जा रहा है और कोई भी अधिकारी जो इससे संबंधित हो यातायात नियंत्रण से, परिवहन नियंत्रण से, वो गाड़ियों को रोक सकता है अगर उन गाड़ियों में ये डिवाइसेस नहीं लगी हुई हैं। और ऐसा करने के लिए अब आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आएगा कि सर गाड़ियों की संख्या तो बिहार में बहुत ज़्यादा है, क्या ऐसे स्टेट में मेंटेशन इकलौती ऐसी कंपनी है जो ऐसा कर रही है? नहीं, ये मानक इतने उच्च हैं कि जीपीएस बनाने वाली कंपनियां 200-300 से भी ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में। बट अगर आप AIS 140 की भी बात करेंगे तो भी 50 से ज़्यादा कंपनियां हैं। बट आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 कंपनियों को यहाँ पे मान्यता मिली है। बट एक विशेष बात ये हो जाती है, अगर आप देखेंगे जो सबसे पहला चरण था इस चीज़ की शुरुआत का, वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की सिर्फ 3 कंपनियाँ ही दिखा दे पाई, जिसमें से कि हम एक मेंटेशन है। और मेंटेशन की विशेषता ये हो जाती है कि हम एज ए कंपनी आज इस प्रोजेक्ट को देखते हुए यहाँ पे नहीं आए। ये कंपनी 2017 से सुचारू रूप से चल रही है। साल दर साल आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार की बदौलत और विश्वास की बदौलत, जो उपभोक्ताओं का विश्वास है उसकी वजह से लगातार सुदृढ़ होती चली जा रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्तर का जो ये प्रोजेक्ट है, इसको अगर पूरा करना है और अच्छे से चलाना है तो जो मानक सरकार चाहती है, जो मानक स्थापित किए गए हैं इस AIS 140 शब्द के द्वारा, उसको पूरा करने के लिए किसी भी कंपनी को, और कोई भी कंपनी जो कि जिनका उद्देश्य, जिनका ध्येय, जिनका विज़न बिल्कुल क्लियर हो, वही इसको चला सकती हैं।
वरना नहीं चला सकती। लोग कैसे लगा पाएंगे, क्या लागत आएंगे तमाम जानकारी? जी जी जी, लागत जो है वो विभिन्न तरह से आती है। अगर आप वो चाहेंगे तो एक आम समझदारी के लिए ये 10,000 से शुरू होकर 20,000 तक भी जाएगी, अलग अलग है। इसको लगाने के लिए जो इंस्टॉलेशन के लड़के होते हैं, हमारी टीम जाती है अलग अलग ज़िलों में, वो उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण देती है। ये सुविधा जिला स्तर पे हमने तैयार कर दी है। जिस भी ज़िले में है, हर ज़िले में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर ज़िले में हमारे डीलर्स हैं जो ये डिवाइस लेके बैठे हुए हैं। उनको जैसे ही डीटीओ ऑफिसेस के थ्रू, उनको एफबीआई के थ्रू, उनको यातायात से संबंधित जो भी अधिकारी उस ज़िले में हैं, जैसे ही वो संपर्क साधते हैं, जैसे ही एक व्यावसायिक वाहन का मालिक जो है उनसे संपर्क साधने की कोशिश करता है, लड़के जाते हैं। सेल्स करने वाले लड़के अलग हैं और इंस्टॉलेशन करने वाले लड़के अलग हैं। हम बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हमारी जो टीम है, इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, मतलब इस पूरी चीज़ को चलाने के लिए डिवाइस को, सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसका एप्लीकेशन, इसकी ट्रैकिंग, इसकी निरंतर ट्रैकिंग। अगर ये ट्रैकिंग कभी भी रुक जाती है तो सरकार पूरी तरह से इस बात को लेके दृढ़ निर्णय ले चुकी है कि वो कंपनियों के ऊपर पेनल्टी भी लगाएगी अगर आप सही सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो। हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हमारी टीम जो है कुणाल जी के द्वारा लीड की जाती है, जिनका अनुभव इस क्षेत्र में बहुत ही पुराना है और काफ़ी कम उम्र के में होते हुए भी जो अभी जो जितनी कंपनियां चल रही हैं उन लोगों के ट्रैकिंग के एप्लीकेशन के मुकाबले ये ट्रैकिंग एप्लीकेशन बहुत ही उच्च स्तर का है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स इसकी सराहना कर चुके हैं, अधिकारियों ने इसकी सराहना की है और हमें उम्मीद है कि आम जनता जब इसका इस्तेमाल करेगी ज़्यादा से ज़्यादा तो और इसकी सराहना करेगी।